नमस्कार अॅग्रोवन मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत. डाळिंब पिकामध्ये प्रामुख्याने 3 बहार धरले जातात: मृग बहार, हस्त बहार आणि आंबे बहार. आंबे बहारात जानेवारी फेब्रुवारी मध्ये फुलं येतात आणि फळांची काढणी जी आहे ती जून ऑगस्ट मध्ये केली जाते. या बहारात भरपूर फुले येतात, फळांचा रंग आणि प्रत अतिशय चांगली असते. आंबे बहारात कीड आणि रोगांचं प्रमाण अतिशय कमी असतं आणि उत्पादनही चांगलं मिळतं. संरक्षित पाणी असल्यास आंबे बहार धरणं फायद्याचं ठरतं, परंतु आताची जी परिस्थिती आहे म्हणजे ढगाळ हवामान आणि त्यातच वाढती थंडी यामुळे आंबे बहारावर कसा परिणाम होणार आणि त्यासाठी काय काळजी घेतली जाते ते आज आपण पाहणार आहे. आपल्यासोबत आहे डॉक्टर ज्योत्स्ना शर्मा. त्या डाळिंब संशोधन केंद्र सोलापूर विभाग येथे कार्यरत आहेत. नमस्कार मॅडम. नमस्कार जी. मॅडम, डाळिंब काही ठिकाणी फुलावस्थेत आहे आणि काही अजून फेब्रुवारीमध्ये फुलं दिसतील, तर आता सध्याचे हवामान आहे त्याचा पिकावर कसा परिणाम होईल? जहाँ पे दालिम फूल अवस्था में है, वहाँ पे जब बारिश होती है, अगर हल्की बारिश होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर बारिश ज़्यादा होती है तो फ्लावर ड्रॉपिंग, फूल गिरने के चांसेस होते हैं। और कभी-कभी क्या होता है, जिसमें फूल अभी आए नहीं है, जिसमें फ्लावरिंग शुरू होनी है, वहाँ पे फ्लावरिंग डिले हो जाती है क्योंकि स्प्राउटिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम 2 आ सकती है, या तो स्प्राउटिंग ज़्यादा आ गई तो फूल निकलेगा नहीं, आगे डिले हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर भी डाउन है और डाउन हो जाएगा बारिश की वजह से। और दूसरा क्या है कि आपका फ्लावर ड्रॉप हो जाएगा, तो वो नुकसान होता है अगर बारिश इस समय में ज़्यादा आ गई तो। इसके लिए आपको येस. तो इसके लिए आपको जैसे कि अभी फ्लावर ड्रॉप रोकने के लिए उसके लिए स्प्रेज हैं, पर वो भी कई चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कितना इफेक्टिव रहेगा। फिर भी जिन लोगों का ये प्रॉब्लम है कि फ्लावर ड्रॉप हो सकता है, तो जैसे कि नेप्थलिक एसिटिक एसिड एक केमिकल होता है, ग्रोथ रेगुलेटर है, उसका स्प्रे 10 ppm मतलब कि 100 लीटर में 1 ग्राम डाल के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लानोफिक्स के नाम से मार्केट में मिल रहा है, जो कि प्लानोफिक्स में जो ब्रांडेड है, तो वो उस तरीके का अगर मिल रहा है तब आपको वो 200 लीटर में 45 ml डाल के स्प्रे ले लेना है। एक ये है, एक और आता है 2,4-D ग्रोथ रेगुलेटर। एक 2,4-D आता है हर्बिसाइड, तो वो मतलब कि वीडीसाइड है, वो वीड्स को मारता है, पर ये वीडीसाइड नहीं है। अगर आप ग्रोथ रेगुलेटर करके मांगेंगे तो वो 2,4-D ग्रोथ रेगुलेटर बहुत अच्छा काम करता है, फ्लावर ड्रॉप और फ्रूट ड्रॉप दोनों को वो रोकता है। तो आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। बारिश अगर आ गई और आपको लग रहा है ज़रूरत है तो आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। ये वाला भी स्प्रे जो आपको है 100 लीटर में 1 ग्राम डाल के स्प्रे लेना है। और स्प्राउटिंग ज़्यादा आ गई, जैसे कि मैंने बोला जिसका फ्लावरिंग नहीं है, स्प्राउटिंग ज़्यादा आ गई है, वो लोग अभी से क्या करें, प्लानोफिक्स का एक स्प्रे ले लें। प्लानोफिक्स एक ऐसा केमिकल है जो आपका बुरशीनाशक भी है, क्योंकि जब बारिश होगी तो आपको कुछ फंगस के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, तो बुरशीनाशक भी है, साथ में ये स्प्राउटिंग भी कुछ हद तक कम करता है। तो आप ये प्रोपिकोनाजोल आप 1 ml को पर लीटर के हिसाब से स्प्रे ले सकते हैं। मॅडम, आपण जर पाहिलं तर आंबे बहारातील काही फुलं जी आहेत ती फेब्रुवारीमध्ये सुद्धा लागतात. म्हणजे जसं तान सोडला त्याच्यावर फुल लागणी होईल. तर सध्याच्या वातावरणाचा परिणाम फेब्रुवारीमध्ये येणाऱ्या फुलावर कसा दिसून येईल? मतलब कि आप अभी जो बारिश है उसका फूलों पे फरवरी में जो आएंगे फूल, हाँ, उस पे क्या इफेक्ट है? फरवरी पे जो फूल आएंगे तो उनका तो एज सच, अगर बारिश अभी होती है फरवरी में फूल आएगा तो एज सच कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आएगा उसके ऊपर। अगर कभी कभी फूलों के ऊपर छोटे छोटे बुर्शी के स्पॉट आ जाता है, तो फूलों के समय में जब फूल आता है उस समय में 2 स्प्रे बुरशीनाशक के बहुत आवश्यक हैं, जिसमें कि आप हमने हमारे वेबसाइट पे भी आपको लिस्ट मिलेगी और उसमें 10-11 केमिकल्स हैं। पर जैसे आप एक केमिकल है मेंडीप्रोपामिड, मेंडीप्रोपामिड का आप 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर स्प्रे ले लेते हैं, ये रिवर्स के नाम से भी मिलता है मार्केट में, और भी अलग अलग ब्रांड होंगे, तो ये केमिकल का अगर आप 1 स्प्रे इसका ले लेते हैं या 2 स्प्रे इसका ले लेते हैं, तो आपका ये जो बुर्शी वाला स्पॉट्स फ्लावर के ऊपर आएगा वो भी कम रहेगा। साथ में फूल निकलने के समय कुछ बुर्शी अंदर चला जाता है जो आपको पता नहीं चलता है, और वो क्योंकि इस साल जब बारिश पूरे साल भर ज़्यादा हुई है तो लोगों को ये प्रॉब्लम आया है कि बाहर से फल बहुत अच्छा दिख रहा है, अंदर
फल कुछ हो गया है, तो उस फल कुछ को रोकने के लिए फूल निकलने के समय जब फूलों फ्लावरिंग पीरियड होता है, उस पीरियड में 2 या 3 बुरशीनाशक स्प्रे आवश्यक लेने हैं, जिसमें कि मेंडिप्रोपामिड मैंने बताया, कैब्री टॉप ले सकते हैं, कोनिका है जिसमें कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है। तो आप 2 या 3 स्प्रे आपको अवश्य फ्लावरिंग के टाइम में लेना है। सध्याची परिस्थिती आहे, याच्यामध्ये डाळिंबावर कोणकोणत्या किडींचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे आणि त्या अवस्थेत नियंत्रणाच्या जैविक उपाययोजना कराव्यात की मग रासायनिक आणि त्यामागची कारणं कोणती आहेत? इस समय में जैसे आपको मैं बताया, ये बुरशीनाशक मैंने बताए हैं, ये आपको सारे काम आएँगे इस समय में। साथ में एफिड्स का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। एफिड्स का प्रॉब्लम ये जब मौसम ऐसा है, जब टेम्परेचर भी कम है और आपका भी जैसे बारिश का मौसम भी बन रहा है, तो एफिड्स का प्रॉब्लम जो नया स्प्राउटिंग आता है, नई ग्रोथ होती है, उसके ऊपर ज़्यादा होता है, न्यू फ्रूट सेट होता है, उस पे ज़्यादा होता है। तो आपको एक तो जो न्यू स्प्राउटिंग है, नया स्प्राउटिंग है, कोशिश करनी है जो आवश्यक नहीं है वो स्प्राउटिंग आप निकाल दीजिए, उसको रखिए मत। दूसरा ये है, आपको जो फवारनी लेना है, आपको जैसे एक है स्पिनोसेट है, स्पिनोटेरम है, इन तरीके के स्प्रेस को लेना है, थायोमिथॉक्साम है, इसको स्प्रे को लेना है और इसके साथ आप नीम ऑयल ज़रूर मिलाइए। नीम ऑयल और हर एक स्प्रे के साथ स्प्रेडर स्टिकर अवश्य इस्तेमाल करिए, सो दैट उसका जो स्प्रेडिंग है पूरे फल को और पत्तों को अच्छे से कवर करेगा और ज़्यादा समय तक कवर करके रखेगा। तो उस समय में आपको ये सारे जो एफिड्स को कंट्रोल करने वाले हैं कीटकनाशक, हमारा एक आपको वेबसाइट पे एक लिस्ट है, एडहॉक लिस्ट ऑफ केमिकल्स, जो एक्सपोर्ट के हिसाब से हमने अलग-अलग बीमारियों के लिए और अलग-अलग कीड़ों को रोकथाम करने के लिए लिखा है और ये भी लिखा है वो कितने दिन पहले तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपका रेसिड्यू ना आए। तो उसमें बहुत सारे केमिकल एफिड्स के लिए दिए हुए हैं, उसमें से आप छाँट के कोई भी स्प्रे जो आपको ईज़िली आपके लोकेलिटी में मिल जाता है, उसका स्प्रे ले लीजिए, पर उसके साथ नीम तेल 3 ml पर लीटर ज़रूर मिलाइए। सध्याचे वातावरण आहे, याच्यामध्ये पाणी व्यवस्थापन किती महत्वाचं आहे आणि ते कसं केलं पाहिजे? पानी व्यवस्था इस टाइम में, हालाँकि कई लोगों को लगता है कि पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, पर ऐसा नहीं है। पानी इसमें हमें देना है और क्योंकि इस मौसम में, जो आजकल का मौसम है आपका, ये जनवरी का महीना है, इसमें रात का टेम्परेचर कम हो जाता है, दिन में ज़्यादा रहता है। तो रात को जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क है दिन और रात के टेम्परेचर में, रात को बहुत ठंडा हो गया, दिन को गर्म हो गया, वहाँ पे क्या होता है, फ्रूट क्रैकिंग, फल का फटना बहुत हो जाता है। जिनके फ्रूट सेटिंग है और जो 100-150 ग्राम के जिन लोगों के फल हो चुके होंगे। तो इस में अगर बारिश आ गई, आपने इरिगेशन जो पानी डालना है, वो ठीक से नहीं रखा है, आपने सूखा रखा है, आप 1 दिन पानी डाल के 3 दिन के बाद पानी डाल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, वो सूख जाता है। रूट ज़ोन में जो पानी है वो सूख गया है अगर, और ऊपर से बारिश आ गई, तो आपके फल फट जाएँगे। तो इसको रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, क्योंकि हर एक की माटी अलग-अलग है, किसी की काली माटी है, किसी की लाल है, किसी की मरूम है, तो माटी के ऊपर होता है कि आपको पानी कितना लगेगा। सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपने आज पानी डाल दिया, मान लीजिए आपका 4 लीटर का ड्रिपर है, 1 घंटे में 4 लीटर 1 ड्रिपर से जाता है, तो आपने कितने ड्रिपर लगाए, क्या 1 घंटा पानी चलाया। अगले दिन आप चेक करिए कि पानी उसमें रूट ज़ोन में जो है लगभग आधा 1 फुट के नीचे पानी कितना बचा है। आप वो मिट्टी इकट्ठा करिए 5-6 स्पॉट्स पे पूरे ऑर्चर्ड में, उस मिट्टी का लड्डू बनाइए। लड्डू बनने के बाद उसको ज़मीन पे फेंक दीजिए। ज़मीन पे जब आप फेंकेंगे, तो वो अगर फैलता नहीं है, तो मतलब आपने पानी ज़्यादा डाला है। आपको 1 दिन और रुक के फिर अगले दिन पानी डालना है। अगर वो ज़मीन पे फैल गया पूरा, तो इसका मतलब आपका पानी एकदम सही है। तो आप उस अगले दिन के नहीं रुकना है, फिर आप पानी डालेंगे। तो आपको ये देखना है कि पानी 50 से 60% तक मॉइस्चर बना रहना चाहिए रूट ज़ोन के पास, ताकि जब बारिश भी आए या टेम्परेचर ऊपर-नीचे होता है, तो वो आपका फल फटेगा नहीं। तो उसको ध्यान में रखते हुए पानी की व्यवस्था, लगभग वैसे शुरू में आपका कम पानी लगता है, 15-20 लीटर लगता है, बाद में धीरे-धीरे 30 लीटर प्रति पौधा पानी की आवश्यकता पड़ती है। पर मेन पॉइंट ये है कि आपको मॉइस्चर मेंटेन करना है, ताकि आपकी जो बाग है, आपके बाग की ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, न
उसकी जो नमी है वो बनी रहेगी, क्योंकि आप जो पानी डाल रहे हैं वो आपके मॉइस्चर लेवल को आपके ऑर्चर्ड के मॉइस्चर लेवल को सही रखेगा। महाधनचं नवीन सुपरफास्ट रिलीज तंत्रज्ञानावर आधारित 90% दाणेदार गंधक खत महाधन बेन्सल्फ सुपरफास्ट, ज्यामुळे पिकास गंधक मिळतो अति जलद. कांदा पिकामध्ये साठवण क्षमता वाढते आणि दर्जेदार उत्पादन मिळतं. महाधन बेन्सल्फ सुपरफास्ट, ये अलग है. डाळिंबामध्ये खतांचं जे व्यवस्थापन आहे ते कशा प्रकारे करणं गरजेचं आहे? खतों का जो व्यवस्थापन है, एक हमारा जो होता है कि जब हम बाहर हार्वेस्टिंग खत्म करते, जिन लोगों का हार्वेस्टिंग खत्म होता है वो लोग हार्वेस्टिंग के समय में एक बेजल डोज डालना जरूरी होता है, जिसमें कि आधा पोटाश का डोज पूरे साल में जो हम डालते हैं उसका आधा पोटाश, आधा फास्फोरस और 1/3 नाइट्रोजन का। उसके अलावा जो आपका शेन खत वगैरह है, आपका बायो फॉर्मुलेशन है, जिसमें कि हम लोग एक अस्परजिलस नाइजर काली सेना के नाम से मिलता है और एक माइकोरिजा का रिकमेंडेशन करते हैं, ये डालना होता है। पर जब उसके बाद आपको जो रिक्वायरमेंट है, जब आपने बाहर पकड़ा उस समय में बाकी का पोटाश, बाकी का फास्फोरस डालते हैं, नाइट्रोजन नहीं डालते। नाइट्रोजन जैसे आजकल लोगों का सेटिंग हो गया होगा और लगभग आपका 100 ग्राम का फल हो गया है, तो 100 उस समय में जैसे फल है तब आपको नाइट्रोजन का 2 बारी में डिवाइड करके डोज डालना होता है, जो बाकी बच गया उसको। तो उसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के स्प्रेज होते हैं, 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट के स्प्रे 1-1 महीने के अंतर पे आवश्यक होते हैं, जो फूल निकलने से पहले शुरू करके 1-1 महीने के अंतर पे 2 ग्राम प्रति लीटर से माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर, मतलब उसमें सब कुछ होगा, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका स्प्रे लेते हैं, जिसमें जिंक, मैंगनीज, आपका ये बोरॉन, ये सब चीजें उसमें होती हैं। तो वो वाले स्प्रे आपको 4 आवश्यक लेने होते हैं। इसके अलावा 4 स्प्रे सैलिसिलिक एसिड, ये बहुत जरूरी है। 4 स्प्रे सैलिसिलिक एसिड जो कि 10 लीटर में 3 ग्राम पड़ता है, और अगर आपको 100 लीटर में मतलब 30 ग्राम पड़ेगा, उसको आप अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे। 250 ml अल्कोहल में 30 ग्राम सैलिसिलिक एसिड को घोल लेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे और उसको फिर 100 लीटर पानी बना देंगे। तो ये स्प्रे 4 बारी करना है, जिसमें कि एक स्प्रे आपका होता है फूल निकलने से पहले और 1-1 महीने के अंतर पे 4 स्प्रे होते हैं। ये स्ट्रेस रिलीवर होता है। स्ट्रेस रिलीवर मतलब किसी भी तरीके का इसके ऊपर जो सामान्य स्थिति से हटके स्थिति आ गई उसके लिए होता है, चाहे आपका एकदम से ज्यादा पाला पड़ रहा है, ज्यादा ठंडी हो रही है, ज्यादा सूखा हो गया, या आपकी बीमारियां आ गई, तो उस सब कंडीशंस में ये पौधे को कुछ हद तक प्रोटेक्शन देता है। तो इसलिए ये स्प्रे भी 4 आपको आवश्यक लेने हैं। बाकी न्यूट्रिएंट का पूरा शेड्यूल जो लोग फर्टिगेशन करना चाहते हैं, जो बेजल डोज में डालना चाहते हैं, हमारे आपको वेबसाइट पे nrcpomegranate.icr.gov.in इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको डाउनलोड्स में काफ़ी सारे ये चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें कि मैंने बताया फर्टिलाइजर शेड्यूल नया वाला है जो 2019 में हमने फाइनल किया। अभी हमारी लिस्ट है एडॉक लिस्ट ऑफ केमिकल्स, 2020 दिसंबर में हमने उसको अपडेट करी है। एक्सपोर्ट के हिसाब से सारी बीमारियों, सारे कीड़ों के हिसाब से उसमें डोजेस भी लिखे हैं, केमिकल के नाम लिखे हैं। ट्रेड नेम के साथ एक और लिस्ट पड़ी हुई है जो जो केमिकल किस मार्केट में किस नाम से मिल सकता है और किस कंपनी का हो सकता है, तो उन सारे केमिकल्स का नाम भी ट्रेड नेम्स का आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप उस पर देख सकते हैं और चाहे तो हम लोग मेरे को फोन कर सकते हैं या हमारे जो एक्सटेंशन ऑफिसर है उनसे भी बात करेंगे, तो ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी वहां पे। आपण जर पाहिलं तर राज्यात आणखी पुढचे काही दिवस ढगाळ हवामानाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे, तर त्यासाठी विशेष काळजी काय घ्यावी? एक बारी आप रिपीट करिए क्वेश्चन अपना। राज्यात ढगाळ हवामान जे आहे ते आणखी पुढील काही दिवस राहील अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे, तर त्यासाठी विशेष काळजी काय घ्यावी? हाँ, इसी में जो अभी आप कह रहे हैं कि आगे ये है कि मौसम बिगड़ सकता है, इसी यही प्रश्न है ना आपका? जी जी। हाँ, तो ये जो प्रश्न इसी का मैं बता रही हूँ, जो बारिश आ सकती है उसमें एक तो बुर्शी का प्रॉब्लम आ सकता है आपको, या जिनका तेलिया है वो तेलिया का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो उन लोगों को स्प्रे लेना है। बुर्शी नाशक स्प्रे का मैंने जैसे कि बताया कि काफी सारे बुर्शी नाशक है, चाहे कॉपर का एक स्प्रे एडवांस में ले लो, मैनकोजेब है, कार्बेंडाजिम है, पर क्योंकि मैनकोजेब कार्बेंडाजिम अभी बैन लिस्ट में आ चुका है, आने वाला है,
तो उसको हमें संभाल के स्प्रे लेना है कि अभी तक आया नहीं है पर आ सकता है। उसके अलावा मेंडिप्रोपामिड है, प्रोपिकोनाजोल है, इसी तरीके से आपके और भी हैं जो क्लोरोथेरोनिल है, एजॉक्सिस्ट्रोबिन है, पूरी लिस्ट हम वही मैं बता रही हूँ हमारे उसमें से कोई भी बुरशी नाशक स्प्रे जो ज्यादातर बुरशियों को कवर करता है वो स्प्रे एक आप अभी ले लो। मतलब आपको लग रहा है कि बारिश 2 या 3 दिन में आने वाली है, एक स्प्रे अभी ले लो, क्योंकि आपके स्प्रे के बाद अगर एकदम से बारिश आती है तो वो काम नहीं करेगा। आप 2 दिन पहले से 3 दिन पहले का स्प्रे ले लो और बारिश जब खत्म हो जाएगी उसके बाद आप फिर एक स्प्रे ले लेना। जब बारिश खत्म होने के बाद भी बुरशीनाशक का एक स्प्रे ले लो। तेलिया है तो तेलिया के लिए कॉपर का कोई भी ले सकते हैं, जिसमें आपका ये है कॉपर हाइड्रोक्साइड आता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, स्टेप्टोसाइक्लिन है, 2 ब्रोमो 2 नाइट्रोप्रोपेन डायोल करके एक केमिकल है। ये केमिकल ब्रोनोपॉल के नाम से हमारे उसमें मिल जाएगा आपको। तो ये केमिकल जो है तेलिया के लिए बहुत अच्छा है। तो जिनके तेलिया का प्रॉब्लम है उनको एक स्प्रे पहले ले लेना चाहिए और बारिश आने के बाद लगे तो एक स्प्रे उसके बाद भी लेना है। और बैक्ट्रोनॉल का ये जो ब्रोनोपॉल है, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अभी हमने देखा है ब्रोनोपॉल सिर्फ तेलिया में ही काम नहीं कर रहा, वो बुरशी नाशक के लिए भी काम कर रहा है। तो अगर आप ब्रोनोपॉल जैसा केमिकल लेते हैं वो दोनों चीजों के लिए काम करेगा। कॉपर भी दोनों चीजों के लिए काम करता है, पर जिसके तेलिया ज्यादा है वो स्टेप्टोसाइक्लिन, अलग से स्टेप्टोसाइक्लिन का भी स्प्रे लेना पड़ेगा। सध्या वातावरणात जे बदल होत आहेत त्याचा उत्पादनावर काही परिणाम होईल का? हाँ, अगर ज्यादा बारिश नहीं हुई तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाला। हल्की बारिश अच्छी होती है, उससे कोई मुश्किल नहीं आएगी। पर अगर लगातार बारिश होती है तो जैसे कि बताया कि जिनका फूल अवस्था में है, फूल ड्रॉप हो जाएगा। इस वर्ष सबका पहले ही नुकसान हो चुका है काफी, जिसकी वजह से फ्लावरिंग नहीं आई, फूल नहीं आया और लोगों को सेटिंग नहीं मिली। तो इस मौसम में बहुत लोगों ने ये वाला बहार पकड़ा, अम्बे बहार काफी लोगों ने पकड़ा, जिनका मृग बहार भी फेल हो चुका है। तो अगर इस समय भी बारिश ज्यादा आ गई, अगर लगातार बारिश आ गई तो उस अवस्था में ये ड्रॉपिंग वगैरह हो गया तो आगे फिर मुश्किल उन लोगों को होगा, क्योंकि फ्लावरिंग फिर और ज्यादा डिले हो जाएगा। और फ्रूट सेटिंग जिसका है, उस फ्रूट सेटिंग वालों को अगर बुरशीनाशक वगैरह लेते हैं तो 1-2 बौछार से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो उससे रुक जाएगा। पर अगर इस समय में मुझे नहीं लगता कि 1-2 दिन से ज्यादा बारिश होगा। शेवटी जाता जाता उत्पादक शेतकऱ्यांना काय सल्ला द्याल? हाँ, उनको मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे कि आपको कई आजकल क्या है कि हमको जब आते हैं, लोगों के मैसेज आते हैं, उससे ये समझ में आता है कि कुछ शेतकरी बहुत ज्यादा स्प्रे करते हैं, क्योंकि वो मतलब उनको बता दिया जाता है ये भी करो वो भी करो, वो बहुत सारी चीजें करते हैं। उतना ज्यादा आप डरने की आवश्यकता नहीं है। जो चीजें आपको हम लोग ने रिकमेंडेशंस डाली है, हमारी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, या डायरेक्ट बात करके भी आपको पता चलता है। हमने एग्रो-वन में अपनी जो हर 2 महीने में हम लोग पूरा उसकी एडवाइजरी भी निकालते हैं, उसमें सारा कुछ हमने दिया हुआ है। तो आप उसके हिसाब से चलिए और मतलब कि बार बार स्प्रे मत करिए। जो लोग बहुत ज्यादा स्प्रे करते हैं उनको भी नुकसान भुगतना पड़ता है, क्योंकि जब आप जो बार बार स्प्रे कर रहे हैं उससे क्या नुकसान होता है, तेलिया वालों का तेलिया बढ़ जाता है। तो आपको 1 हफ्ते या 10 दिन, आजकल का मौसम सूखा है तो 10 दिन में स्प्रे ले लीजिए। आपका मौसम अगर खराब हो रहा है तो 7 दिवस पे स्प्रे ले लेना है। तो वो जो स्प्रेज हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। तेलिया है तो उस हिसाब से लेना है, बुरशीनाशक है उस हिसाब से लेना है। बाकी आपका ग्रोथ रेगुलेटर के स्प्रे जो है, जिब्रेलिक एसिड बताया, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड बताया, तो वो स्प्रेज भी आप, जिब्रेलिक एसिड भी ऐसा है जो फूल निकलने में भी काम करता है। तो जो फ्लावरिंग अवस्था में है वो लोग जिब्रेलिक एसिड का 20 ppm मतलब कि 2 ग्राम 100 लीटर में डाल के स्प्रे लेते हैं, तो उससे फ्लावरिंग अच्छी आती है। तो जिन लोगों का फ्लावरिंग अवस्था में है वो लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी आपको जो भी एडवाइस चाहिए आप हमारा नंबर भी नोट कर सकते हैं, काफ़ी शेतकरी कांटेक्ट में है। तो आप मैं कहिए तो नंबर बता देती हूँ आपको। मेरा नंबर है 9623444097। तो ये मेरा नंबर है। इसी के आखिरी 3 नंबर में अगर आप 380 लगा देते हैं, वो हमारे एक्सटेंशन ऑफिसर जो हैं मिस्टर दिनकर चौधरी, उनका नंबर है। तो आप किसी को भी फोन करेंगे तो आपको जो भी, अगर किसी और से बात करानी है हम बता देंगे, तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी हम लोग सॉल्व करेंगे। धन्यवाद मॅडम आपण दिलेल्या माहितीसाठी.